है, दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मेक्टोमी कहते हैं। दो चल अथवा अचल युग्मकों को युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का जब संलयन होता है, इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। दूसरा है दो केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। दो केंद्रकों का जब संलयन होता है, इसे केंद्र संलयन कहते हैं। तीसरा है युग्मक में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। तीसरा है युग्मक में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। इसी में देख लेते हैं। लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं। लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट है, कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित 2n कोशिका बन जाता है। और इसमें तीसरा पॉइंट है, यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं। ऐसी परिस्थितियों को केंद्रक युग्म कहते हैं। और चौथा पॉइंट है, इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रवस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं। बाद में क्या होते हैं? पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं। कोशिका द्विगुणित बन जाती हैं। फंजाई फलनकाय बनाती हैं। फंजाई क्या करती है? फलनकाय बनाती हैं, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है। फंजाई फलनकाय बनाती हैं जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनाते हैं। कवक जाल की आकार की पॉइंट देख लेते हैं। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनाते हैं। जो तीसरा का पहला पॉइंट है फाइकोमाइसिटी, जिसमें देख लेते हैं। जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थान पौधे पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। फाइकोमाइसिटीज कहाँ पाए जाते हैं? जलीय आवास, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थान पौधे पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपपटीय तथा बहुकेंद्रकी होते हैं। अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। दो युग्मक के संलयन से युग्माणु बनते हैं। और इसमें पॉइंट है, इन युग्मकों की आकार की एक जैसी समयुग्मकता अथवा भिन्न असमयुग्मकता अथवा विषम युग्मकता हो सकती है। उदाहरण है म्यूकस राइजोपस। रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं। फिर है इसमें एल्बुगो सरसों पर परजीवी फंजाई। ये आप नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।